कैसे हैं आप दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इमरान फारूक। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है ये हमारे उसी सीरीज़ का हिस्सा है, रिएक्ट जेएस फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। इसमें हमने अपना मॉड्यूल 16 स्टार्ट किया था, जो कि था रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट। जैसे कि आप ये देख सकते हैं स्लाइड पर, टाइपस्क्रिप्ट इन रिएक्ट जेएस, और ये मॉड्यूल 16 का पार्ट 2 है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम ये ऐप लेके चल रहे थे और इसमें हमने एक बटन बनाया था और उसमें भी मैंने मुख्तलिफ टाइप करके दिखाए गए थे आपको प्रॉप्स। अब हमारा एक डिफरेंट सिनेरियो, जैसे कि हमने एक फंक्शन को एज अ प्रॉप पास करना है अपने इस बटन को, तो हम उसको कैसे टाइप करेंगे। ठीक है, तो हम उसको देख लेते हैं। जैसे कि मैं बटन में आया और बटन में यहाँ पर मैंने एक पास करना है फंक्शन एज अ प्रॉप। तो हम क्या करेंगे, हम जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ जी ऑन क्लिक। ठीक है जी, और यहाँ पर हम एक फंक्शन देंगे और उसकी जो रिटर्न वैल्यू है वॉइड देंगे। अब वॉइड से मुराद यहाँ पर क्या है, वॉइड से मुराद ये है कि ये वाला फंक्शन जो है, जो एज अ प्रॉप हम इसे पास कर रहे हैं, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है जी, इसी तरह इसको यहाँ पर आकर हमने यहाँ पर लिया और यहाँ पर आकर मैंने इसे डिस्ट्रक्चर किया। उसके बाद यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट पे अपना ये फंक्शन ऑन क्लिक का कॉल कर लिया, ऑन क्लिक। ठीक है जी, एंड सेव किया। ठीक है, और इसको हमने एज अ फंक्शन पास करना है फ्रॉम आवर दिस वन। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं लेता हूँ जी हैंडल क्लिक एंड इट विल बी अ फंक्शन, एरो फंक्शन। और इसमें हम रिटर्न कुछ नहीं कर रहे, बस हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कंसोल लॉग कर लेते हैं क्लिक मी। तो इसको मैं एज अ स्ट्रिंग ले लेता हूँ, सेव करते हैं। और उसके बाद जो है ऑन क्लिक का जो प्रॉप है इस बटन पे, उसको हम हैंडल क्लिक का फंक्शन पास कर देते हैं एंड सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र में आके मैंने रिफ्रेश किया, अपना कंसोल लॉग ओपन किया एंड कंसोल लॉग में आने के बाद जो है दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर जो है, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है क्लिक मी। दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ 2 टाइम्स क्लिक मी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम अपने फंक्शन को टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट थिंग जो हमने डिस्कस करनी है कि अगर हमने अपने जो फंक्शन है उसे आर्गुमेंट देना हो और उसकी टाइप डिफाइन करनी हो, और साथ हमने उसकी जो रिटर्न वैल्यू है उसकी टाइप डिफाइन करनी हो, तो हम वो कैसे करेंगे। जैसे कि हमने ये वाला किया। अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ जी कुछ भी देता हूँ, नेम टाइप विल बी स्ट्रिंग, और यहाँ पर इसकी रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग होगी। ठीक है दोस्तों, इसे मैंने सेव किया। सेव करने के बाद हम आए ऐप डॉट टी एस एक्स में। यहाँ पर जो हैंडल क्लिक का फंक्शन लिया हुआ मैंने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो एरर दे रहा है कि भाई इस टाइप का जो है, आप इस टाइप के फंक्शन को नहीं दे सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आकर मैं फ़र्ज़ कीजिए नेम देता हूँ, नेम की वैल्यू इक्वल रख लेता हूँ मैं इमरान के। ठीक है जी, और अभी भी ये एरर ख़त्म नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर देखें इस फंक्शन में रिटर्न करता हूँ कोई नंबर जैसे कि 1, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं नीचे आया, अभी भी यहाँ पर एरर दे रहा है हमें। वो अब ये बता रहा है कि नंबर जो है आप इसे एज अ रिटर्न वैल्यू नहीं दे सकते, बल्कि यहाँ पर आपने रिटर्न वैल्यू स्ट्रिंग की देनी है। ठीक है जी, तो ये देखें टाइप सेव हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आकर मैं अगर नेम को रिटर्न कर दूँ तो हमारा सारा एरर वो जो है ख़त्म हो जाएगा। ये देखें बटन में कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर आपको बटन में एक एरर मिलेगा। ये क्या कह रहा है, यहाँ पर वो कह रहा है क्योंकि हमने ये बटन लिया है, बटन पे हमने ऑन क्लिक का वेंट लिया है, और ऑन क्लिक का वेंट की जो टाइप होती है वो टाइप होती है माउस वेंट, एचटीएमएल बटन एलिमेंट, या फिर माउस वेंट। ठीक है जी, लेकिन हम इसे स्ट्रिंग टाइप डिफाइन कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो हम इसे कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं इसे एज अ फंक्शन पास करूँगा, और ऑन क्लिक पे यहाँ पर जो है हमारी जो भी वैल्यू है हम उसे पास कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ऑन क्लिक पे अब ये क्लिक हमारा काम करेगा और ये एरर सारा ख़त्म हो गया। अब उसकी वैल्यू एग्जैक्टली मैच कर रही है
क्योंकि इसको यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट चाहिए था माउस इवेंट, तो माउस इवेंट ये हमारा ये जो फंक्शन है यहाँ पर ये आ गया, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं इसलिए वो ऑटोमेटिकली हमें बताता है कि भाई आपने यहाँ पर इस तरह फंक्शन को यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ पर आकर इस तरह फंक्शन को लेना है। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम बात करने जा रहे हैं एक स्पेशल टाइप के प्रॉप्स की, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी, यानी कि जिसका नाम है चिल्ड्रन। अब बात तो चिल्ड्रन कैसे लेते हैं, चिल्ड्रन दोस्तों हम इस तरह लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये बटन का जो है ये हमने लिया कंपोनेंट, और कंपोनेंट आगे हमने कंपोनेंट को इस तरह बंद नहीं किया, बल्कि हमने यहाँ पर इसका एंडिंग एलिमेंट इस तरह ले लिया। ठीक है, एंडिंग टैग के तौर पे, और इसके दरमियान कोई भी वैल्यू आ सकती है। यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ और यहाँ पर एरर आना शुरू हो जाएगा। देखें, टाइप चिल्ड्रन स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप दिस। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करने के लिए करेंगे, हम लोग आए अपने बटन में। बटन में आने के बाद जो है दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉप्स जो इंटरफेस डिफ़ाइन किया उसके अंदर जो है हम चिल्ड्रन का लेते हैं जी, और यहाँ पर इसकी टाइप होगी हमारे पास रिएक्ट नोड। ठीक है जी, जो कि हमें रिएक्ट से मिलती है। ठीक है जी, यहाँ पर दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर इसे डीस्ट्रक्चर किया चिल्ड्रन को, और उसके बाद क्लिक मी की जगह हमने यहाँ पर चिल्ड्रन का प्रॉप रेंडर करवा दिया, ताकि हमें जो भी वैल्यू मिले हम उसे यहाँ पर, जब यहाँ पे इमरान की जगह मैं दे देता हूँ क्लिक मी, तो हमारे पास क्लिक मी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है जी, मैं सेव किया। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र में आए, और ब्राउज़र में आने के बाद देखें यहाँ पर उसी तरह क्लिक मी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसी तरह सेम आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम अपना जो स्पेशल प्रॉप है, जो कि चिल्ड्रन का प्रॉप आउट ऑफ द बॉक्स हमें रिएक्ट की तरफ से मिलता है, उसको हम टाइप सेव कर सकते हैं। एक बात और, आप लोग इसको किसी और टाइप में भी कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग आए इस चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, या फिर कोई भी टाइप जो है हमें टाइप स्क्रिप्ट में दिए हैं, कोई भी टाइप आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला हमारा टॉपिक भी हुआ क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि फॉर एग्जांपल हम कोई HTML एलिमेंट, या फिर हम रिएक्ट के साथ देखें तो JSX एलिमेंट देते हैं, और उस JSX एलिमेंट के बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमें काफ़ी सारे एट्रीब्यूट मिलते हैं, और उन एट्रीब्यूट को एज अ प्रॉप हम कैसे पास करेंगे, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बटन यहाँ पर यूज़ किया था, मैं बटन की जो है ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ, ये जो वेरिएंट वगैरह हैं सारे। ठीक है, सो मैं ये सब यहाँ से ये ख़त्म कर देता हूँ, एंड ये भी ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर ये पैडिंग शेडिंग भी फ़िलहाल हमारी नहीं चलेगी, तो इसे भी मैं कर देता हूँ ख़त्म। स्टाइल भी गया हमारा, और ऑन क्लिक इवेंट भी गया, और हमारा यहाँ पर चिल्ड्रन भी गया, और बटन के अंदर हमने क्लिक मी लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर बटन पे आया। बटन में आने के बाद मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया, तो देखें यहाँ पर इसको कितने सारे इसके एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट चेक, डिसेबल्ड, टाइप। ठीक है, अब हमने एज अ प्रॉप ये पास करने हैं, तो हम किस तरह करेंगे? क्या हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर मैंने टाइप किया, और उसको मैंने फिर यहाँ पर कोई टाइप दे दी। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, 100 नहीं तो कम से कम 50 से ऊपर ही हैं। ठीक है, तो हमने अगर ये पास करने तो हम किस तरह करेंगे एज अ प्रॉप? उसके लिए दोस्तों हम लोग एक स्पेशल टाइप यूज़ करते हैं जो हमें मिलती है फ्रॉम React.js टाइप बटन प्रॉप्स, और यहाँ पर हम करते हैं जी कंपोनेंट प्रॉप्स विदाउट रेफ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है हम लोग टाइप जेनेरिक देंगे, और यहाँ पर हम उसकी वैल्यू दे देते हैं बटन की। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आकर इसकी टाइप जो है डिफ़ाइन कर देता हूँ बटन प्रॉप्स, और यहाँ पर अब ये ऑटोमेटिकली हमारे पास टाइप आ गई, और मैं इसको एज अ टाइप यहाँ से एज अ प्रॉप पास कर सकता हूँ। और इसी तरह अगर मुझे कोई और चीज़ चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए जी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वो भी एज अ प्रॉप हम
अपने इस बटन को डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू की, और हम वहाँ जाकर अपने बटन पे ये सारी जो है एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने लिए जी हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू और यहाँ पर हमने कोई वैल्यू से पास कर दी, जैसे काउंट कर दी फॉर एग्जांपल। और इसी तरह हमने यहाँ पर जो है टाइप दे दी, टाइप विल बी बटन रीसेट, हम सबमिट का बटन यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है जी। तो हम इस तरह से ये सारे प्रॉप उसे पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक और इशू ये है कि हमारे पास टाइप के मोर देन 50 एट्रीब्यूट हैं। तो क्या हम सारे यहाँ पर इस तरह डीस्ट्रक्चर करेंगे देन हम यूज़ करेंगे? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इस तरह करने से तो आपका ये कोड बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा और सही तरह समझ भी नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम रेस्ट का ऑपरेटर लेंगे, ट्रिपल डॉट, और यहाँ पर हम लेंगे ट्रिपल डॉट और यहाँ पर इसका नाम हम रख देते हैं रेस्ट, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हम ये वाला जो रेस्ट है यहाँ पर आकर हम इसे स्प्रेड कर देते हैं। इसे स्प्रेड ऑपरेटर भी कहते हैं और रेस्ट ऑपरेटर भी कहते हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसे यूज़ कर लिया, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है हम दोस्तों सारे प्रॉप्स यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनीथिंग। जैसे कि हमने बहुत सारे जो हैं वो यहाँ पर 50+ हमारे पास प्रॉप्स हैं, तो हम सारे उसको डिफाइन करने की जरूरत। देखें रेस्ट में सारे आगे देख लें, सारे आगे 278+ हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास इस तरह सारे, इसी तरह अब यहाँ पर कोई भी HTML एलिमेंट या फिर JS एलिमेंट जैसे कि एंकर टैग भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। यहाँ पर मैं देखें सारे आगे जितने भी हमारे पास HTML में चीज़ें हैं सारी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार है, इसकी मदद से हम जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें एट्रीब्यूट मिलते हैं किसी भी HTML एलिमेंट के, वो एज अ प्रॉप हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इशू ये आता है कि सवाल ये होगा कि ये तो आगे जी एट्रीब्यूट के जो प्रॉप है वो हमने दे दिए, अगर हम कोई कस्टम प्रॉप देना चाहें, जैसे कि मैंने पहले वेरिएंट का प्रॉप दिया हुआ था, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों? उसके लिए यहाँ पर हम एंड का साइन यूज़ करेंगे, इसे टाइपस्क्रिप्ट में इंटरसेक्ट कहते हैं। और यहाँ पर आकर मैं ये ऑब्जेक्ट लूँगा और यहाँ पर आकर मैं वेरिएंट, और वेरिएंट की हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। यानी कि वेरिएंट में यूनियन लेंगे, या प्राइमरी होगा या सेकेंडरी, और इसी तरह इसको यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, वेरिएंट को यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएंट यहाँ पर हम उसको वेरिएंट को पास कर सकते हैं अपनी एग्जांपल में, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपना जो ये कंपोनेंट विदाउट रेफ के ज़रिए से अपने इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइपस्क्रिप्ट इंटरसेक्शन, ठीक है। तो और इसमें एक चीज़ ये है कि अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ विदाउट रेफ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे अपने इस बटन को, मैं बटन पे जाता हूँ, हमारा जो ऐप है यहाँ पर आए और यहाँ पर बटन पे आया, बटन पे आकर मैं कोई रेफ का प्रॉप पास करना चाहता हूँ, तो उससे हम कैसे पास करेंगे दोस्तों? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर आकर ये कंपोनेंट प्रॉप विदाउट रेफ है, हमें विद रेफ लेना पड़ेगा, देन हम उसे रेफ भी पास कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेफ भी उसे पास कर सकते हैं एज अ प्रॉप टू आवर दिस बटन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने विदाउट रेफ ही लिया हुआ है क्योंकि हमें रेफ की ज़रूरत नहीं है, इसके हम रेफ यूज़ नहीं कर रहे। तो यहाँ पर ये इस तरह से हम इस चीज़ों को हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से मैं इसे डिलीट कर दूँ एंड सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पर ही सेव किया, और यहाँ पर फिर ये हमारा काम चल रहा है। यहाँ पर कह रहा है वेरिएंट टाइप इज़ मिसिंग, तो मैं वेरिएंट यहाँ से कर देता हूँ जी फ़िलहाल ख़त्म, या फिर दे ही देते हैं वेरिएंट। देखें यहाँ पर अब टाइपस्क्रिप्ट में ये भी बता रही है कि प्राइमरी रखना है, सेकेंडरी इससे बाहर आप नहीं जा सकते, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है हम लोग अपने जो हमारे HTML एलिमेंट हैं या JSX एलिमेंट हैं उसके जो एट्रीब्यूट हैं एज अ प्रॉप अपने उस एलिमेंट को पास कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों।
इन द नेक्स्ट वीडियो हम अगली वीडियो में भी अपना रिएक्ट और टाइप स्क्रिप्ट का जो सफ़र है वो जारी रखेंगे और हम कुछ और एडवांस लेवल चीज़ें सीखेंगे कि हम टाइप स्क्रिप्ट को रिएक्ट के साथ एडवांस लेवल पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।